कब से नॉक कर रही हूँ, इतना वक्त क्यों लगा दिया? छोटी सी कुटिया में रहते हो तुम लोग, महल में नहीं रहते हो। यहाँ क्यों आई हो शर्लिन? इंस्पेक्टर साहब, ये सरला अरोड़ा, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चलिए, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जानकी दरवाजा खोल। बैठी वो अंदर आएगी तो वो आपको ले जाएगी। मैं दरवाजा निकलूंगा, आपको अंदर। अच्छा दरवाजा कर पीछे। मैं बात कर रही हूँ ना। पीछे हट। वो उसके साथ पुलिस पीछे हट, पुलिस आपको ले जाएगी। बैठी। जानकी पीछे हट। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको गिरफ्तार करने मैं के लिए। तुमसे बात नहीं कर रही, तुम बीच में मत बोलो। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों आई हैं यहाँ? देखा इंस्पेक्टर साहब, ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? इनके मुंह से हमेशा जहर ही निकलता है। बस करो शर्लिन, मैं बात कर रही हूँ ना इंस्पेक्टर साहब से। आप क्यों आई हैं यहाँ पर गिरफ्तार करने मुझे? इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। और हाँ, ये जो मैडम खड़ी है शर्लिन लूथरा, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। आप दोनों के बीच पता नहीं क्या दुश्मनी है, पर इतना पता चल रहा है कि बहुत पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी मतलब? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो मुझसे नफरत करते हैं। हर वक्त ये कोशिश करते कि मुझे कैसे नुकसान पहुंचाए। ये तो चाहते नहीं थे कि मेरी शादी हो जाए। जैसे तैसे करके मेरी शादी हुई, उसके बाद ये कोशिश करते रहे कि मेरे घर वाले मुझे घर से कैसे निकाल दें। मैंने सोचा कि बड़े हैं, इनसे क्या मुंह लगूं, तो वो हमेशा अपने आप को बचाती रही, इनसे दूर रही। लेकिन वो भी इनसे सहन नहीं हुआ, और इन्हें जैसे ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इन्होंने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। झूठ कह रही है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। इन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। आप ये बताएं, आप लुथरा हाउस गई थी कल? हाँ, मैं कल गई थी, मुझे अपनी बेटी को सरगी देनी थी। आप वहाँ लड्डू दे के आई थी? हाँ, मैं लड्डू देकर आई थी। वही लड्डू खा के ये बीमार हो गई? नहीं, बीमार? मेरे पेट में जहर गया है, या फिर ये कहूँ कि इन्होंने जहर खिलाया है? मैंने कुछ नहीं खिलाया, मैंने बिल्कुल जहर नहीं खिलाया। मैं सरगी के लड्डू देने लूथरा हाउस गई थी अपनी बेटी को, क्योंकि उसकी पहली करवा चौथ है। और मैंने उनसे कहा था, उस घर के बड़ों से कहा था कि जब वो सरगी का सामान रखे तो मेरे लड्डू साथ में रख लेना, ताकि मेरी बेटी के साथ साथ उस घर की बाकी बहुएं भी खा ले। आप सोच भी सकती हैं कि कोई एक माँ अपनी बेटी को जहर वाले लड्डू देगी, उसकी ससुराल वालों को जहर खिलाएगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ कह रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, इन्होंने मुझे जहर वाले लड्डू खिलाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। देखिए, यहाँ बहस करके कोई फायदा नहीं है, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। और हाँ, ये कोई सबूत या गवाह नहीं है, या ये कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से हम आपको छोड़ दें कि आप लड्डू में जहर इसलिए नहीं मिला सकती क्योंकि वो आपकी बेटी भी खाने वाली थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या पता इन्होंने अपनी बेटी को कहा हो कि वो लड्डू मत खाना, उसमें जहर है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस लड़की को नहीं जानते। ये बहुत तिकड़मबाज है, ये बहुत मक्कार है, ये कुछ भी कर सकती है। ये सामने वाले का दिमाग ऐसा घुमाती है कि वो इस पर विश्वास कर ले, लेकिन आप मत करना। और ये तो चलती फिरती झूठ की पुतली है। आप इसकी बातों में मत आ। बस बहुत हो गया। मैं इतनी देर से आपसे प्यार से बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जहर का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। ऐसे बहस करके हम आपको नहीं छोड़ सकते। चलिए, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। कांस्टेबल, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अरेस्ट कर लो सरला अरोड़ा को, गिरफ्तार कर लो। नहीं, मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। मैं बोल रही हूँ ना, इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे बहन जी को नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। इंस्पेक्टर साहब ऐसा नहीं कर सकती। मैं उनको जगह जगह से जानती हूँ, वो अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा घिनौना काम नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। मैंने कोई बदतमीजी की हो तो आप मुझे माफ कर देना। मेरी बहन जी को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन जी को छोड़ दो।